दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के निरंकारी संत समागम के परिसर में। जैसा कि हमें जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे कई हजार लोग निरंतर चौबीसों घंटे भोजन करते हैं, लेकिन एक कहें तो पक्के फर्श पे सफाई संभव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे घास के अंदर हमें यहाँ भोजन का एक जूठा भी देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ी आश्चर्य है कि घास के अंदर इतनी अच्छे तरीके से सफाई आखिर संभव कैसे हो पाती है इतने बड़े ग्राउंड पे जहाँ कई हजार लोग भोजन करते हों चौबीसों घंटे। तो चलिए यहाँ के हमारे कुछ सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं कि हमने कई जगहों पर घूमा लेकिन इतनी गहरी सफाई हमने कहीं नहीं देखी। तो भैया ये बताएं कि आखिर ये पूरा कितना बड़ा परिसर है और कितने लोग एक साथ यहाँ पे भोजन कर सकते हैं? महापुरुषों धन्यकार जी, महापुरुषों यहाँ एक लाइन में 1000 ऐसा मिलके यहाँ पे 6000 महापुरुष एक साथ खाना खा सकते हैं। 6000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और ऐसे 4 लंगर यहाँ पे। अच्छा। जो हाँ, और इसकी सफाई हर समय हर टाइम पे रहती है। जैसे कि 2-4 लाइनें भोजन करके उठ गई तो सफाई चालू होती है। सफाई का पूरा ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा आदेश लेकिन है। ये जो घास है, पार्क नुमा घास जो लगाया गया है, इसमें तो झाड़ू भी नहीं लगा सकते, फिर आप इतनी अच्छी कैसे सफाई कर? तो महापुरुषों ये जितना सेवा दल है वो अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक गिन के दाना ये तो एक एक दाना उठाने वाली बात हो गई। तो क्या एक एक दाना आप लोग उठाते हैं? हाँ, आप देखिए खुद वैसे ही सफाई हो रही है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी। हाँ, और इसपे झाड़ पोछा भी लगाते। अच्छा। हाँ, तो इसको यानी कि इस पर तो संभव है कि आपने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, ये तो साफ हो गया, प्लास्टिक है। लेकिन एक ग्राउंड में जहाँ की घास बकायदा वो पार्क के अंदर जैसे कि घास लगी रहती है जिसमें झाड़ू नहीं चल सकता, उसमें आपके चावल के दाने को एक एक दाने को पंछियों की तरह चुगना पड़ेगा। और उस प्रकार से जहाँ तक कि लोग खा रहे हैं, लापरवाही के चलते हम अपने घरों में खाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चावल के दाने नीचे गिर ही जाते हैं। और इतने भारी संख्या में जहाँ 6000 लोग एक साथ भोजन करते हैं तो एक पंक्ति खाने के बाद नियमतः कुछ न कुछ लोगों के थाली से जरूर चावल के दाने, दाल के दाने नीचे गिरते होंगे। लेकिन आप जैसे भी देखोगे लगेगा आपको कि नहीं, अभी यहाँ पे कोई नहीं खाया है, एक भी दाना आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बारीकी सफाई तो हमें लगता है कि कहीं भी नहीं हो सकती है। तो इतनी बारीकी सफाई करने में कितने सेवादार लगे हैं? समझो एक लाइन में 10 सेवा दल रहे थे सफाई के लिए। सफाई की। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आपने लंगर तो बहुत से देखे होंगे देश में, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ थालियों को धोया जाता है, हमने आपको वहाँ पे भी दिखाया कि एक थालियों को लगभग वॉशिंग पाउडर के 5 से 6 टैंक में उसे पहले धोते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 50 लोग कपड़े लेकर के उस थाली को पोंछते हैं। दोस्तों इतनी तो सफाई हम अपने घर पे भी नहीं कर पाते जितनी सफाई यहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी जो यहाँ निरंकारी मिशन में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ की सफाई और यहाँ का सेवा, सैलरी लेने के बाद भी लोग सेवा नहीं दे पाते, अपने ड्यूटी को नहीं निभा पाते। लेकिन यहाँ बिना सैलरी लिए इतनी गहरी तरीके से अपने सेवा को देना ये असंभव है, कहीं नहीं है। लेकिन ये सेवा दिल में कैसे बैठी, ये निरंकारी मिशन में आकर के महसूस किया सकता है, बताया नहीं जा सकता। ये यहाँ पे ये सेवा की बारीकियों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों प्यार से कहना धन निरंकार जी के भाव हो कुछ करने का तो अवसर खुद आते हैं, और जो करते खूब सेवा वो भाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा 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 सेवा
सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सब का धर्म है, सेवा बड़े शान से करिए, सेवा कर्मों में परम है, सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सब का धर्म है, सेवा बड़े शान से करिए, सेवा कर्मों में परम है सच्ची पूजा, सेवा सा कोई न दूजा, सेवा झुकना सिखलाती, सेवा सम्मान दिलाती, परमार्थ से करिए, निस्वार्थ से करिए, आलस को भगाए, मन को बहलाए, कोई धर्म न देखे, मतभेद मिटाए, शुभ भाव जगाकर हमें एक बनाए। बना रहे कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है, भंडारे भरती भरपूर है करती, विश्वास जिताए तुझे खास बनाए, अर्पण है कराती दर्पण दिखलाती, तुझे नर्म बनाए और तेरा अहम मिटाए, एक ऐसी दवा है जो रोग मिटाती, दुख दर्द भुलाकर शक्ति को बढ़ाती, कर नजर लगाए तो गुप्त से कर लो, है कितने रास्ते कोई एक पकड़ लो, तो उसको तुम चुपचाप संभालो, सेवा एहसान नहीं है, सेवा अभिमान नहीं है, सेवा कर्तव्य है अपना, हाँ फर्ज है अपना, कई भाग्य बना रहे कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है। जी सत्संग जी, हम अभी देख रहे हैं ये सभी महात्मा जो निरंकारी समागम में चलकर आए हैं, महाराष्ट्र से सभी संत चलकर आए हैं, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मानव को हो मानव पारा, बने एक दूजे का बने सहारा। सत्संग जी यही संदेश लेकर ये सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। प्यार से कहना धन निरंकार। मिशन यही सिखाता है, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, और नर पूजा नारायण पूजा यही हमें सदगुरु सिखाते हैं, और यहाँ आके हमें बहुत खुशी बहुत आनंद मिलता है। प्यार से कहना धन्यवाद। संत आपण प्रेमाने बोला। तर दास बंजारा समाजाचा सहारा घेत आहे, तर आपले ये गोरमाटी समाजामध्ये सेवाभाई आहेत तो सेवाभाई ही सेवा करून चले होतो, हाई सेवा किती करता वरून वो लाल हे होतो, एक लाल पूरे तिरमोल तो एक जे छ निरंकार प्रभु हमारो, तो ही एक च हाई लाल च सेवाभाई सेवा किदो हमार गुरु हाई सेवा किदो करता हमार पत्रे पडीच हाई हम बड़े भाग्यशाली आई जब जे सेवा दल आयाचं वो सेवा दल मार भरभराटी रो आशीर्वाद च माताजी कर अर्धा सहन करता हम असोच हमने पूर्ण कार्य म्हणून हाईच अपेक्षा करा। धन्यकार जी प्रभु। विश्व बंधुत्व ही हमारा मिशन है, प्यार से कहना धन्यवाद। के भाव हो कुछ करने का तो अवसर खुद आते हैं, और जो करते खूब सेवा
भाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा सेवा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं निरंकारी लंगर के अंदर जो महापुरुष का लंगर के बाद थालियां खाकर छोड़ देते हैं, उन थालियों को आखिर धोया कैसे जाता है। ये देखिए, सबसे पहले थालियां आकर वहाँ रखी जाती है, वहाँ के बाद इस टैंक में डाला जाता है। टैंक के बाद अब ये हो गया पहला टैंक, उसके बाद ये हो गया दूसरा टैंक जिसमें पूरा सर्फ एक्सेल पाउडर से यहाँ धुलाई होती है। उसके बाद 1 2 3 ये हो गया तीसरा टैंक। तीसरे के बाद ये चौथे 4 टंकियों में धोने के बाद फिर थालियों को ये देखिए कपड़े से पोंछते हैं। अगर संख्या की बात करें तो सैकड़ों लोग यहाँ पे कपड़े लेकर उन थालियों को पोंछने के लिए लगे हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, क्या आपके घर में भी इस प्रकार के तरीके से बर्तन धोए जाते हैं और पोंछे जाते हैं। हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि एक थाली को खाने के बाद कम से कम 10 बार उसे पाउडर और पानी से धोया जाए, फिर कम से कम 20 बार उसकी पुछाई की जाए। और यहाँ पे बात करें तो लगभग कई हजार लोग यहाँ पे थालियों की धुलाई कर रहे हैं। दोस्तों आप गणना नहीं कर सकते। और इतनी सफाई हम कह रहे हैं कि हमने तो कहीं नहीं देखी। हमने बहुत से जगह पर घुमा होगा, लेकिन इतनी सफाई हमने कहीं नहीं देखी। आप देख सकते हैं पहले किस प्रकार से थालियों को पूरा प्रेशर मार करके वहाँ के जूठे बर्तन को साफ किया जाता है। उसके बाद इस टैंक में डालते हैं। टैंक की बात करें तो 1 2 3 4 टैंक इधर है जहाँ पे थालियों को इस टैंक में डालते हैं। और डालने के बाद यहाँ पे लगभग लोग कई हजार लोग हैं जो इसको इस प्रकार से धुलाई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया पहला टैंक जहाँ पे थालियों को वहाँ से डालते हैं, वो देखिए डाल रहे हैं। फिर ये हो गया पहला टैंक, इसके बाद ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरा हो गया, तीसरे के बाद अगर जो इस प्रकार से आप देखें तो लगभग 20 थालियों के हाथों से होकर इस प्रकार से थालियों की धुलाई हो रही है। यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं परिसर। अगर साफ सफाई की बात करें तो यहाँ लगभग 1 हफ्ते पहले से लोग यहाँ लंगर खा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भी कोई जूठा या कोई कचरा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पूरे लंगर ग्राउंड में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ की साफ़ सफाई। जो इतनी साफ़ सफाई, इतनी बड़े पैमाने पे जहाँ भीड़ हो और इतनी गहरी सफाई हो, ऐसा हमें देखने को तो कहीं नहीं मिला।